देते हैं। ये पंडित जी भी ना कैसा उपाय बताया अपशगुन दूर करने का। अरे कोई भारी काम दिया होता तो खुशी खुशी कर लेते, लेकिन ये काम भूखा रहना, नहीं 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 नहीं, ये हमसे नहीं होने वाला। अरे हमें तो हर घंटे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। हम तो नींद में भी अपना मुंह जलाते हैं। ये हमसे नहीं होने वाला, हम ये नहीं करेंगे। अरे झुमकी कहाँ फंस गई तू? नहीं झुमकी, झुमकी, एक बहुत जरूरी बात है जो तुम्हें सीखनी है। आओ बैठो, यहाँ पर बैठो। झुमकी, ये देखो, ये रोली के साइन है, ध्यान से देखो। अब तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही साइन करना सीखना है। हम ये व्रत नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो सकता, हम पहले ही कह देते हैं। क्या नहीं करने वाली? किस व्रत की बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी उस बुढ़िया मौसी, झुमकी, तमीज से बात करो। देखो मेम साहब, सीधी सी बात, तुम्हारी उस मौसी जी ने हमसे कहा है कि पंडित जी ने एक उपाय बताया उस अपशगुन को दूर करने का। हमें एक दिन के लिए भूखा रहना पड़ेगा। अरे चक्कर कह दो अपनी मौसी जी से, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे बचपन से लेकर आज तक एक दिन भी भूखे नहीं रहे, अब क्यों रहेंगे आप? झुमकी देखो, शांत हो जाओ तुम। नहीं मेम साहब, अब हम आपकी एक बात भी नहीं मानने वाले। हाँ, अरे थाल क्या गिरा दी, सब हमें ऐसे देखने लगे जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। झुमकी, हमारे परिवार की भलाई के लिए ये व्रत रख लेना, बस एक ही दिन की तो बात है। कभी नहीं। झुमकी, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वही करना। आरती का समय हो गया और रोली कहाँ रह गई? हाँ, इतनी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। लो, आ गई रोली। लड्डू, अंधा क्या मांगे, सिर्फ 2 आंखें। एक तो इतनी तेज भूख लगी, ऊपर से हमारे सामने हमारे मनपसंद लड्डू। मौसी जी प्रसाद ना। तू नहीं खा सकती? तेरा व्रत है ना आज, भूल गई हैं? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ अपनी याद दिला दिया। ये ले परी, तू 2 ले, एक तेरे लिए, अरे किसके लिए? ले ले उमा, बांट। हाँ, हे माता, ये किस दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे। एक ओर मेरी परिवार का विश्वास है तो दूसरी ओर झुमकी की जिद। ना मैं इन्हें मना कर सकती हूँ और ना ही झुमकी को जबरदस्ती व्रत रखने के लिए कह सकती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने आलू के पराठे बनाए, मजा आएगा आज तो। पराठों की खुशबू से ना भूख डबल हो गई है ना परी? अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो आज ये व्रत मैं ही रखती। बेचारी रोली। उमा भाभी, मैं ऐसा करता हूँ, एक पराठा और ले ही लेता हूँ। कितने मोटे हो रहे हो? अरे अपना वजन तो देखो, कंट्रोल करना सीखो। अरे बेटा, इसको दे दे पराठा, वरना तेरे पेट में दर्द चालू हो जाएगा। यहाँ हमारा पेट चिल्ला चिल्ला कर खाना मांग रहा है और ये लोग हैं कि पराठे ठूस ठूस कर अपने पेट की जान निकाल रहे हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। रोली, मीन साहब, हमारे लिए खाना ऊपर लेकर, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मौसी जी, आप बिना नाश्ता किए क्यों जा रही? मुझसे रोली की हालत देखी नहीं जाती। वो बच्ची भूखी रहे, मेरे मुंह में तो एक निवाला नहीं जा पाएगा ना। देखो, मैंने तय कर लिया है, आज रोली के साथ साथ मैं भी व्रत रखूंगी। लेकिन मौसी जी, इससे माता रानी भी डबल खुश हो जाएंगी।
और रोली को साथ भी मिल जाएगा, है रोली? समझने वाली बात है, अगर आज जिज्जी यहाँ होती तो वो भी ऐसा ही करती ना। मौसी जी झुमकी के लिए ये व्रत रख रही हैं, लेकिन झुमकी तो ये व्रत रखना ही नहीं चाहती। मौसी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब शगुन तो मुझसे हुआ ना, अब पंडित जी ने भी इसलिए मुझे ये व्रत रखने को कहा है। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। अच्छा, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? घर में सबसे छोटी होते हुए भी तुम घर के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, तो क्या मैं एक दिन भूखी नहीं रह सकती? वैसे भी कहते हैं ना, महीने में एक आध दिन तो भूखा रहना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। डाइटिंग वाइटिंग होती है, फिगर भी मेंटेन हो जाती है, हाँ? लेकिन मौसी जी आप ना, मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है मौसी जी।